साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। ओम। सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार गीता का दूसरा अध्याय। रघुनाथ जी कह रहे हैं कि हम हर समय इन बातों को ध्यान में रखें कि मैं आप ही सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं आप ही सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ। मेरा स्वरूप ही असली तत्व है। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही हर एक के हृदय में निवास करने वाला हूँ और सबकी आत्मा में परमात्मा के रूप में हूँ। मैं निर्भय हूँ, बेखौफा हूँ, वैर विरोध से रहित हूँ। मैं निर्भय हूँ, बेखौफा हूँ, वैर विरोध से रहित हूँ। त्रिलोकी की कुर्सी का स्वामी हूँ। मैंने अब उस आसान और किसी को न दिखाई देने वाले रास्ते को पा लिया है, जिस पर से मैं बिना बेड़ियों, बिना किश्तियों और बिना जहाज के पार हो सकता हूँ। शांति शक्ति ही मेरा हथियार है। शांति शक्ति ही मेरा हथियार है। इसी गुप्त शक्ति के हथियार के जरिए मैं किसी से हार नहीं खा सकता। ये सब खेल मेरे ही रचाए हुए हैं। पवन, पानी, आकाश, पाताल, पृथ्वी आदि को मैंने ही बनाया है। सूरज, चांद, सितारों को मैं ही चमका रहा हूँ। हर एक जानदार तथा बेजान वस्तु मेरी ही बनाई हुई है। हर वस्तु में मैं ही रोशनी दिखा रहा हूँ। हर वस्तु में मैं ही रोशनी दिखा रहा हूँ। इसलिए मेरा नाम रोशन है। संसार में मेरी ही ज्योति चमक रही है। संसार में मेरी ही ज्योति चमक रही है। मैं आप ही याद करने वाला हूँ और आप ही याद दिलाने वाला हूँ। मैं ही भूमंडल में सुनता हूँ। मैं ही शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हूँ। मैं ही शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हूँ। मेरे ही चरणों में लक्ष्मी का निवास है। मेरे ही सामने शक्ति है। मैं ही शेष की बिछाई पर विराजमान हूँ। मेरी ज्योत आदि से चमक रही है। मेरी ज्योत आदि से चमक रही है, लेकिन मेरी ज्योत को कोई विरला ही ऐसा जीव पहचानेगा
जो निर्वाण पदवी में जाएगा। लेकिन मेरी जोत को कोई विरला ही ऐसा जीव पहचानेगा जो निर्वाण पदवी में जाएगा। उस सार को प्राप्त करने से अंदर से ही ओम ओम की आवाजें आती हैं। उस सार को प्राप्त करने से अंदर से ही ओम ओम की आवाजें आती हैं और बिना सूरज के हर वस्तु में चमकने लगता है। रघुनाथ जी कह रही हैं कि मेरा प्रकाश जल में भी है और पृथ्वी पर भी है। मेरा प्रकाश जल में भी है और पृथ्वी पर भी है। जानदार तथा बेजान चीजों में भी है। मैं सुखों का घर हूँ। मैं सुखों का घर हूँ। सारा संसार मेरी ही आराधना करता है। सारा संसार मेरी ही आराधना करता है। मेरी लीला का कोई भी अंत नहीं पा सकता। मेरी लीला का कोई भी अंत नहीं पा सकता। मेरा निवास सबके मन मंदिर में है। मेरा निवास सबके मन मंदिर में है। मैं दया का भंडार हूँ, कृपा का समुंदर हूँ। मेरे खेल निराले हैं। मैं आदि से लेकर अंत तक चमक रहा हूँ, रोशन रहा हूँ और रहूंगा। मेरे खेल निराले हैं। मैं आदि से लेकर अंत तक चमक रहा हूँ, रोशन रहा हूँ और रहूंगा। मेरा प्रकाश सातों द्वीपों में है। सारे संसार में मेरा स्थान है। मैं ही 9 खंड और सारे ब्रह्मांड में जग रहा हूँ। सब शरीर रूपी मकानों में मेरा ही निवास है। मेरा नाम कर्ता भी है और अकर्ता भी है। मेरा नाम कर्ता भी है और अकर्ता भी है, अर्थात सब काम करने वाला भी हूँ और नहीं भी करता हूँ। चारों दिशाओं में मेरा ही निवास है। चारों दिशाओं में मेरा ही निवास है। मैं युगों युगों में जग रहा हूँ और जगता रहूंगा। हर बारीक से बारीक और मोटी से मोटी वस्तु में मेरा निवास है। हर बारीक से बारीक और मोटी से मोटी वस्तु में मेरा निवास है। नोट: सज्जनों, पहले भाग को नित्य प्रति पढ़ें और दूसरे भाग को भी कभी कभी पढ़ लिया करें। मालिक के वचनों को जरूर ग्रहण करें। पहले भाग को हर रोज सवेरे बैठकर पढ़ा करें। ये सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के अनमोल वचन हैं। इन्हें जरूर धारण करें और वर्ताव में भी लाएं, क्योंकि हम पढ़ तो गए हैं। समुंदर में हमारी छाल तो पड़ गई है, परंतु समुंदर में चमकते हुए उस असली हीरे के सार को प्राप्त करने के लिए हमने गुड़ना है। क्योंकि जैसे स्त्री ब्याही जाती है तो विवाह के बाद उसे
पति के स्वभाव, बोलचाल, उठने बैठने तथा उसके घर की सार को परखना पड़ता है। यदि वह पति के सार को प्राप्त कर लेती है तो सुख पाती है। उसी प्रकार उस पति परमात्मा से हमारा विवाह तो हो गया है, पर अब हमने उस हीरे के सार को परखना है। उस हीरे के सार को भी तभी परख सकेंगे यदि उनके पीछे लिखे हुए वचनों का पालन करेंगे, क्योंकि जैसे 11वें अध्याय तक अर्जुन पढ़ तो गया था, उसने आत्म पद की प्राप्ति तो कर ली थी, परंतु भगवान कृष्ण जी ने उसे अभी गुड़ाया नहीं था, इसलिए उसने हथियार फेंक दिए थे। परंतु फिर भगवान कृष्ण जी ने 18वें अध्याय तक उन्हें गुढ़ाया। जब अर्जुन गुड़ गया तो रोग, हर्ष, शोक से रहित हो गया और उसका नाम सदा के लिए रोशन हो गया। जब अर्जुन गुड़ गया तो रोग, हर्ष, शोक से रहित हो गया और उसका नाम सदा के लिए रोशन हो गया और उसका नाम सदा के लिए रोशन हो गया।